कोविड इंडिया, कितनी हकीकत कितना अफसाना। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में मौजूद कोरोना वायरस कितनी तबाही मचा रहा है और इसके मतलब हमें जो कुछ दिखाया और सुनाया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई और हकीकत है और कितना झूठ और फरेब। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें इंडिया में होने वाली कोरोना वायरस की तबाही के मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की वीडियोज़ और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इंडिया में लोगों ने अपने ही भगवान तोड़ दिए, इंडिया में पंडित सरेआम कलमा पढ़ते हुए, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी, लाशें सड़कों पर और भारत में मौजूद ख़वातीन जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला हैं उनके साथ जिनसी ज़्यादती। ये और ऐसी बहुत सी खबरें आपने सुनी होंगी। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठा अफसाना। इन खबरों की हकीकत को जानने से पहले एक बात आप बखूबी जान लें कि चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इस खत्ते में जितने भी लोग पाए जाते हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं और जज्बात में आकर किसी की भी खबर को बग़ैर किसी सबूत के और हकीकत जाने बगैर आगे शेयर कर देते हैं और जज्बात में आकर पता नहीं क्या क्या कुछ बोलने लगते हैं। आपने क्रिकेट तो ज़रूर देखी होगी, ख़ास तौर पर जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच चल रहा हो और दोनों में से एक मुल्क की टीम हार जाए तो उस मुल्क की आवाम का रिएक्शन काबिल दीद होता है क्योंकि वो बहुत ही जज्बाती कौम है दोनों तरफ, और जज्बात में आकर वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं। जिस तरह के आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि कुछ लोग जज्बात में आके टीवी तोड़ देते हैं और कुछ बैट बॉल का जनाजा लेके जा रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे जज्बाती मनाज़र आपने देखे होंगे कि जिसमें कुछ बच्चे और कुछ लोग रो रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों ने इंडिया में जज्बात में आकर बहुत तोड़ दिए। इसका ये मतलब नहीं कि सारे इंडिया में सारे भगवान तोड़ दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह बताया जा रहा है कि जैसे कि इंडिया के तमाम बुत तोड़ दिए गए हों और तमाम पंडित सड़कों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हों। ये तो बस मामूली से चंद वाक़यात हैं। पूरे इंडिया में जहाँ 1.25 अरब के करीब आबादी है, कुछ एक दो लोगों ने जज्बात में आकर जिनके अपनों का इंतकाल कोरोना वायरस की वजह से हो गया हो और उन्होंने बुत तोड़ दिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे इंडिया में बुत तोड़ दिए गए। या कुछ 2-4 पंडितों ने जोश में आकर कलमा हक कह दिया, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे इंडिया के हिंदू मुसलमान हो गए। हमें तो इस तरह नक्शा खींच कर इस तरह खबर बताई जाती है कि जैसे इंडिया के सारे बुत तोड़ दिए गए हैं और सारे लोग मुसलमान हो गए हैं और उनके पंडित भी सड़कों पर कलमा याक बुलंद कर रहे हैं। और जहाँ तक ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती की बात की जा रही है वो भी 1.25 अरब के देश में सिर्फ गिने चुने वाक़यात हैं, और सोशल मीडिया पर इस तरह इस बात को फैलाया जा रहा है कि जैसे इंडिया में जो भी ख़वातीन कोरोना वायरस की वजह से हलाक हुई उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई हो। अवाम चाहे भारत की हो या पाकिस्तान की, जो भी खबर जज्बात से रिलेटेड हो उसको यकदम और फौरी तौर पर आगे फैला दिया जाता है। ये भी नहीं देखा जाता कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत, या इससे कौम व मुल्क की कितनी बदनामी होगी। और यही सूरत हाल लाशों को ठिकाने लगाने के हवाले से है। कुछ फुटेजेस में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि लोग भारत में लाशों को ठीक तरह से ठिकाने नहीं लगा रहे, यानी जलाया नहीं जा रहा या दफनाया नहीं जा रहा या लाशों को उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे भी सिर्फ चंद एक गिने चुने वाक़यात हैं जिनको मीडिया बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है कि जैसे भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों को कोई पूछ ही ना रहा हो। हकीकत इसकी बिल्कुल बरक्स है, बल्कि उनको उनकी आखिरी रस्मात चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम ठीक तरह से अदा की जा रही हैं, सिवाय चंद एक केसेस के। और हमारी बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि किसी भी खबर को बग़ैर तस्दीक के
اور بغیر ثبوتوں کے آگے مت پھیلایا کریں۔ شکریہ۔